नमस्कार साथियों, आज हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने से पहले हम संस्कृत भाषा के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि संस्कृत शब्द कैसे बना है, किससे मिलकर बना है, व्याकरण शब्द किससे मिलकर बना है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु तथा कृत प्रत्यय के संयोग से मिलकर बना है। कृत प्रत्यय में त शेष रहता है। उसी प्रकार से व्याकरण किससे मिलकर बनाया? व्याकरण वी उपसर्ग पूर्वक आंग प्लस क्र धातु प्लस ल्युट प्रत्यय के योग से मिलकर बना है। ल्युट का अन शेष रहता है। जिस प्रकार से कत में त शेष रहता है, उसी प्रकार से लुट में अन शेष रहता है। वी आंग धन क्र धन ल्युट मिलकर बना है व्याकरण। उसके बाद संस्कृत भाषा देखिए, संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। अब देखिए, संस्कृत भाषा के कुछ उपनाम भी होते हैं। संस्कृत भाषा के उपनाम देखिए, संस्कृत भाषा के 3 उपनाम माने गए हैं जो भी प्राचीन साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं, जैसे देववाणी, देवभाषा और भारती। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है संस्कृत भाषा का सामान्य परिचय, जिसमें पढ़ा है हमने संस्कृत शब्द किसके संयोग से मिलकर बना है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्र धातु कत प्रत्यय के संयोग से मिलकर बना है। उसी प्रकार व्याकरण, देखिए जब हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत किससे मिलकर बना है और व्याकरण किससे मिलकर बना है। व्याकरण बना है वी धन आंग धन क्र धन ल्युट प्रत्यय के संयोग से मिलकर बना है। और जो हमारी संस्कृत भाषा है वह सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत भाषा के 3 उपनाम होते हैं, देववाणी, देवभाषा और भारती। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा है संस्कृत का सामान्य परिचय। अब हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ने से पहले इनके बारे में जानते हैं कि अक्षर क्या होता है और वर्ण क्या होता है। अब देखिए, अक्षर किन्हें कहते हैं? अक्षर वह होते हैं जिन शब्दों का उच्चारण हमारे मुख से निकलता है और निकलते वक्त जो ध्वनि प्रकट होती है उसे अक्षर कहते हैं। देखिए, कुछ शब्दों का उच्चारण हमारे मुख से, जैसे अब हम मुख से उच्चारण कर रहे हैं तो कुछ शब्द निकल रहे हैं और शब्दों के साथ साथ ध्वनियां भी उच्चारित हो रही है, और जो ध्वनि उच्चारित हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर। और उस ध्वनि को हम जब लिखित रूप में प्रकट कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। अब देखिए, अक्षर किसे कहते हैं? जिन शब्दों का उच्चारण मुख से होता है, जिन शब्दों का उच्चारण मुख से होता है और उच्चारित शब्दों से, और उन उच्चारित शब्दों से और उन उच्चारित शब्दों से जो ध्वनि प्रकट होती है,
वह ध्वनि क्या कहलाती है? वह ध्वनि अक्षर कहलाती है, अक्षर कहलाती है। देखिए सामान्यतः अक्षर का अर्थ होता है क्षरण नहीं होना। अब देखिए अक्षर कौन से होंगे, जैसे हमने निकाला क, ख, अ, ग। अब देखिए इनमें अक्षर ये जैसे अक्षर क, ख, ग। अब देखिए इसके कोई खंड होते हैं क्या? नहीं होते हैं, क्योंकि अक्षर का मतलब क्या होता है? क्षरण नहीं होना। उसी प्रकार से अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? देखिए सामान्यतः संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमें इन छोटी छोटी बातों के बारे में पता होना चाहिए, छोटे छोटे, क्योंकि इनके बिना हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन नहीं कर सकते। वर्ण किसे कहते हैं? और जो उच्चारित जो शब्द हैं, जो ध्वनियां प्रकट हो रही हैं, उन ध्वनियों को, प्रकट की गई ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करना या लिखित रूप में प्रकट करना ही वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे इन्हीं को आप क, ख, ग। अब देखिए इनका हम खंड कर सकते हैं। क किससे मिलकर बना है? क और अ से। ख किससे मिलकर बना है? ख और अ से। अब देखिए इनमें कोई क्षरण हो रहा है क्या? इनमें कोई क्षरण नहीं हो रहा है, इसलिए अक्षर का अर्थ क्या है? इसमें क्षरण नहीं होता है। अब वर्ण देखिए इसमें क्षरण हो रहा है। क और अ से मिलकर बना है, ख और अ से मिलकर बना है, ग और अ से मिलकर बना है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला। अब देखिए संस्कृत व्याकरण का जो फर्स्ट टॉपिक होता है संस्कृत वर्णमाला। यहां से अपनी संस्कृत व्याकरण स्टार्ट होती है, संस्कृत वर्णमाला। अब देखिए संस्कृत वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए संस्कृत वर्णमाला, किसी भी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णमाला के या वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद माने गए हैं? दो भेद माने गए हैं। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है क्या? स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखिए सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। फर्स्ट है अपना वर्णभेद स्वर। वर्णभेद स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? जब जिन वर्णों के उच्चारण में देखिए स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब आगे देखिए संस्कृत व्याकरण में
संस्कृत व्याकरण में 13 स्वर माने गए। कितने स्वर? 13 स्वर माने गए। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए इसमें सामान्यतः जो 9 स्वरों को स्वीकारा गया है, छोटी कक्षाओं में जो अभी तक पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में 9 ही स्वर पढ़ते हैं। 9 स्वर कौन कौन से होते हैं? वो अ, ई, उ, ऋषि, ए, एक सेकंड, सॉरी, ऋषि और बड़ा ऋषि रहेगा। 13 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 9 स्वर। ए, ऐ, ऋषि, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। इसमें कुछ स्वर होते हैं वो जो होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ए किससे मिलकर बना है?